नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बच्चों से जुड़ी चांद प्रमुख जानकारियां देने जा रहे हैं। आशा है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जिस तरह देश विकास के नाम की झूठी कहानियां सुन रहा है, आधुनिकता के नए आयामों को सिर्फ सपने देख रहा है, वैसे ही ये बात जरा भी सच नहीं है कि अब जातियों के नाम पर भेदभाव नहीं रहा। तमाम किताबें, सामाजिक ज्ञान और दीवारों पर लिखे स्लोगन उस वक्त अपना दम तोड़ देते हैं जब छोटी छोटी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को एक दलित के हाथ से घिन आने लगती है। न जाने इन बच्चों को कौन बताता है कि तुम स्वर्ण हो या फला फला हो। खैर, इस तरह की चीज़ों को बताकर बच्चों के मन में सिर्फ जहर ही बोया जा सकता है, शिक्षा का बीज नहीं। इन बातों को हम सिर्फ इसलिए कुरेद रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर कुछ सवर्ण छात्रों ने एक दलित रसोइया के हाथ से बना खाना खाने से इनकार कर दिया। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे अड़े रहे और दलित महिला का विरोध करते रहे, जिसके बाद छात्रों को मनाने के लिए खुद जिलाधिकारी को आना पड़ा। जिलाधिकारी ने छात्रों के परिजनों के साथ बैठक की। दरअसल राज्य के चंपावत जिले में बने सरकारी स्कूल स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री रामचंद्र शासकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ 7-8 स्वर्ण छात्रों ने दलित रसोइये सुनीता देवी के हाथों से बना खाने से इनकार कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल प्रेम कुमार ने बताया, डीएम और कुछ पुलिस अधिकारियों ने छात्रों के माता पिता से बात की है और उन्हें अपने बच्चों को समझाने के लिए कहा है कि वे इस तरह मिड डे मील का विरोध ना करें। इन अधिकारियों ने खुद स्कूल में आकर खाना खाया। हालांकि अभी भी ये 7-8 छात्र खाना खाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है। 19 मई को हुई इस मीटिंग के दौरान छात्रों के माता पिता ने हमें आश्वासन दिया था कि वे अपने बच्चों से खाना खाने के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें छात्रों पर दबाव नहीं बनाने के लिए भी कहा है। ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जिलाधिकारी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। जिलाधिकारी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार बच्चों ने दलित कुक नहीं बल्कि चावल के कारण खाना खाने से इनकार किया था। दावा किया गया कि कुछ बच्चे चावल खाना पसंद नहीं करते, उन्होंने ही खाना खाने से इनकार किया था। इसी स्कूल में पहले भी कुछ छात्रों ने सुनीता देवी द्वारा बनाए गए खाने का विरोध किया था। पिछले साल दिसंबर में स्कूल के 66 छात्रों ने सुनीता देवी के खाना बनाने का विरोध किया था, जिसके बाद चंपावत जिला प्रशासन ने सुनीता देवी को बर्खास्त कर दिया गया था। सुनीता देवी की जगह एक सामान्य वर्ग की महिला को स्कूल में कुक के पद पर तैनात कर दिया गया, जिसके विरोध में स्कूल के 23 दलित छात्रों ने नई कुक के बनाए खाने को खाने से मना कर दिया था। स्कूल के इस एक्शन के खिलाफ सुनीता ने ST/ST एक्ट और IPC की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इस शिकायत के बाद प्रशासन के आदेश पर सुनीता देवी की दोबारा तैनाती कर दी गई थी। सुनीता देवी का कहना है कि छात्रों की इस हरकत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता देवी का कहना है कि स्कूल ने उनको कहा है कि जो बच्चे खाना खाएं सिर्फ उन्हीं के लिए खाना बनाएं, बाकी की चिंता ना करें। ये मामला जब पहले प्रकाश में आया था तब उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए रैलियों का दौर चल रहा था। जाहिर है राजनीति होना तय है। तब उत्तराखंड में सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही आम आदमी पार्टी ने अपने सुपुर्द की फहरिस्त में दलित महिला सुनीता देवी को दिल्ली में भोजन माता के पद पर नौकरी देने की बात कही। लेकिन अचरज की बात यह थी कि दिल्ली में भोजन माता का कोई पद ही नहीं था। दरअसल दिल्ली में तो मिड डे मील बनाने का काम NGO को आउटसोर्स है। उस वक्त दिल्ली के राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के पश्चिम जिला सचिव संतराम ने कहा था कि मिड डे मील
बनाने का काम विभिन्न एनजीओ को दिया गया है। वहाँ स्कूलों में खाना बनता ही नहीं है। हालांकि कोविड के बाद तो यह भी बंद है। मार्च 2020 से सूखा राशन दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के इस फर्जी स्टंट के बाद राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली और एक और जहां भीम आर्मी ने इसे दलितों के साथ मजाक करार दिया, तो कांग्रेस और भाजपा ने भी आम आदमी पर जमकर हमला किया। इस बेहद संवेदनशील मामले में हुए राजनीतिक कृत्य याद दिलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें इस बात को अनजान नहीं रहना चाहिए कि राजनेताओं के लिए दलित समाज सिर्फ वोट का जरिया है। वोटों का फायदा होने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आज के वक्त में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जब दलित के हाथ से बने भोजन को नकारा जा रहा है, तब दलितों के लिए आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों का मुंह क्यों बंद रहता है? क्योंकि हर दिन जिस तरह के अल्पसंख्यक यानी दलितों को टारगेट कर उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है और समाज में उनके प्रति लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, ये सामाजिक जीवन में एक इंसान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ियां यानी भविष्य के जहन में ऐसी जहरीली बातें घर कर जाएंगी, फिर तो समाज को सर्वधर्म एक समान बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के 4 प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बच्चों के लापता होने के मामले में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2021 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में लापता लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में 5 गुना अधिक है। घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के कारण लड़कियां खुद भाग जाती हैं। इनमें से अधिकतर लड़कियां घरेलू नौकर या फिर व्यावसायिक यौन शोषण के धंधे में लगा दी जाती हैं। चाइल्ड राइट्स एंड यू के नाम से इस संगठन की स्टेटस रिपोर्ट ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में प्रतिदिन औसतन 8 बच्चे, 6 लड़कियां और 2 लड़के लापता हुए हैं। वहीं दिल्ली के 8 पुलिस जिलों में 2021 में कुल 1641 बच्चे लापता हुए, यानी रोजाना औसतन 5 बच्चे लापता हुए। दिल्ली में लापता हुए बच्चों में से करीब 85% बच्चे 12 से 18 वर्ष की आयु के भी। रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश से प्रतिदिन औसतन 24 लड़कियां और 5 लड़कों समेत 29 बच्चे लापता हुए हैं, जबकि राजस्थान में कुल 5354 बच्चे, 4468 लड़कियां और 886 लड़के लापता हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में हर दिन औसतन 12 लड़कियों और 2 लड़कों समेत 14 बच्चे लापता हुए। बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लापता बच्चों के 8751 और राजस्थान में 3179 मामले दर्ज किए गए हैं। क्राई के साझेदार संगठनों की ओर से सूचना का अधिकार कानून के तहत दायर आवेदकों के जवाब में सरकारों ने बताया कि 2021 में मध्य प्रदेश में बच्चों के गुम होने के 10,648 और राजस्थान में 5,354 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े 2020 की तुलना में मध्य प्रदेश में लापता बच्चों के मामलों में लगभग 26% की वृद्धि और राजस्थान में 41% की बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। देश भर में साल दर साल गुमशुदा बच्चों की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लापता बच्चों को लेकर लंबे समय से चिंता भी जताई जा रही है, लेकिन हर साल ये चिंता गायब हुए बच्चों के आंकड़ों के साथ ही सामने आती है और फिर कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। अलग अलग आरटीआई आवेदकों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में लापता बच्चों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 जिलों में इंदौर, भोपाल, धार, जबलपुर और रीवा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में लापता बच्चों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 जिलों में लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर नगर, मेरठ और महाराजगंज शामिल हैं।
दिल्ली के इलाकों को देखें तो उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली में 2021 में सबसे ज़्यादा बच्चे उत्तर पूर्वी जिले में गुम हुए हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी जिले में सबसे कम लापता हुए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के केवल 58 जिलों ने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह दिल्ली में सभी पुलिस जिलों ने आंकड़े मुहैया नहीं कराए गए। वहीं हरियाणा ने आरटीआई के तहत दायर आवेदनों का जवाब नहीं दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देश भर में लापता बच्चों की कुल संख्या में बालिकाओं का अनुपात 2016 में लगभग 65% था, जो बढ़कर 2020 में 77% हो गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जहां लापता बच्चों की कुल संख्या में बालिकाओं का अनुपात सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2021 में लापता हुए बच्चों में 83% से अधिक लड़कियां थीं। क्राई की क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्रा ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि पिछले 5 वर्षों से लापता बच्चों में लड़कियों की संख्या अधिक है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2021 में लापता हुए बच्चों में 83% से ज़्यादा लड़कियां थीं। मध्य प्रदेश में पिछले साल 8,876 लड़कियां और राजस्थान में 4,468 लड़कियों के लापता होने के मामले दर्ज किए गए थे। मोइत्रा ने कहा, इस स्थिति रिपोर्ट में किए गए एनसीआरबी डेटा के गहन विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि अखिल भारतीय स्तर पर लापता बच्चों की कुल संख्या में बालिकाओं का अनुपात 2016 में लगभग 65% था, जो बढ़कर 2020 में 77% हो गया है। सभी 4 राज्यों में यही चलन रहा है। सभी लापता बच्चों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक है। मोइत्रा के मुताबिक लापता लड़कों की संख्या भी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र में सस्ते श्रम की कमी के कारण बाल श्रम की मांग बढ़ गई है, जिस कारण अधिकतर बच्चे बदुआ मजदूरी की ओर धकेले जा रहे हैं। गौरतलब है कि ये उन लापता बच्चों की जानकारी है जो रिपोर्ट हो पाई है। जानकारों की माने तो इन लापता बच्चों में से ज़्यादातर मामलों को तो पुलिस मानती ही नहीं है। उनके खिलाफ मामला दर्ज करना और उनकी जांच करना तो दूर की बात है। कुल मिलाकर देखें तो जिन परिवारों के बच्चे लापता होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा सरकार और प्रशासन से निराशा होती है। मालूम हो कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को कई मौकों पर फटकारा है और इस समस्या पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनाने का निर्देश भी दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों की प्राथमिकता सूची में यह समस्या कोई महत्व नहीं रखती। बचपन बचाओ आंदोलन स्वतंत्र संगठन की याचिका पर 10 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हर बच्चे के गायब होने पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और थाने में एक विशेष जुवेनाइल पुलिस अधिकारी होना भी जरूरी है। लेकिन आज भी इस आदेश का पूर्णतया पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। बच्चों में एनीमिया गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह मानसिक विकास को बाधित करता है। इसके साथ ही शारीरिक विकास को प्रभावित करता है और संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में किए गए पिछले सर्वेक्षण में 58.6% की तुलना में इस बार 67.1% बच्चों में एनीमिया है। ये आंकड़े एनीमिया मुक्त भारत के अभियान के लिए भी एक झटका जैसा है। इस अभियान के तहत वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के बीच 20 से 49 आयु वर्ग के बच्चों, किशोरों और महिलाओं के बीच प्रतिवर्ष एनीमिया के प्रसार में 3% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। आयरन हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक है और विश्व स्तर पर एनीमिया के आधे मामलों के लिए आयरन की कमी को जिम्मेदार माना जाता है। एनीमिया के अन्य कारणों में मलेरिया, भूख वर्ग और अन्य कृत्रिम अन्य पोषक तत्वों की कमी, पुराने संक्रमण
और आनुवंशिक स्थितियां शामिल हैं। कुल मिलाकर 67% बच्चों में 3 स्तर में एनीमिया पाया गया। 29% बच्चों में माइल्ड एनीमिया था, 36% बच्चों को मॉडरेट एनीमिया था और 2% को सीवियर एनीमिया था। बड़े बच्चों की तुलना में 35 महीने से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया अधिक पाया गया। 12 से 17 महीने की उम्र के बच्चों में 80% पाई गई। 6 से 59 महीने के बच्चों में एनीमिया का प्रसार गुजरात 80% में सबसे अधिक पाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश 73%, राजस्थान 72% और पंजाब 71% का स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 94% के साथ सबसे अधिक एनीमिया का प्रसार पाया गया। एनीमिया के मामले में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 76% पाया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर में 73% पाया गया। बच्चों में एनीमिया के सबसे कम प्रसार वाले राज्यों में केरल में 39%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40% और नागालैंड और मणिपुर में 43% पाया गया। बच्चों में बढ़ते एनीमिया के मामलों को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नियाज आलम से बात की। उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजह असंतुलित खान पान है। 5 वर्ष तक के बच्चों के खाने में आयरन की काफ़ी कमी होती है। नॉनवेज जैसी चीज़ों से आयरन डायरेक्ट मिल जाता है और ज़्यादातर बच्चे नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें आयरन की कमी ज़्यादा होती है। उन्हें आयरन सप्लीमेंट दी जा सकती है। दैनिक आर्थिक स्थिति होने के चलते गरीब परिवार अपनी इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। उन्होंने आगे कहा कि खून की कमी को दूर करने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। खाने में सभी तत्वों का संतुलित रूप में इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि हरी पत्तीदार सब्जियां के साथ साथ नॉनवेज भी लिया जाए। लेकिन जो लोग नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें शरीर में आयरन की कमी का पूरा करने के लिए अन्य आयरन युक्त चीज़ों को लेना चाहिए। एनीमिया सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ही नहीं पाया गया है, बल्कि इस उम्र से अधिक उम्र के लड़के लड़कियों और गर्भवती महिलाओं में भी पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वयस्कों में 57% महिलाओं और 25% पुरुषों को एनीमिया है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जो खून में हीमोग्लोबिन के निम्न स्तर से चिन्हित होती है। महिलाओं में इसकी स्थिति वर्ष 2015-16 में 53% से बढ़कर 2019-20 में 57% हो गई। पुरुषों में यह 23% से बढ़कर 25% हो गई है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। दिल्ली के शमशान में पुजारी राधेश्याम दलित द्वारा बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या का खौफनाक खुलासा हुआ है। इसके बाद अब राजस्थान में एक और बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आ रहा है। इन मामलों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि इस घटना पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया गायब है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1.28 लाख मामले दर्ज किए गए और पीड़ितों की संख्या 1.34 लाख के करीब थी। रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के तहत प्रमुख अपराध अपहरण और भगाना 42.6% और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 38.8%, बाल बलात्कार सहित थे। 2021 में सबसे भयावह मामलों में से एक मामला 9 वर्षीय दलित लड़की का था, जिसका 1 अगस्त 2021 को दिल्ली छावनी क्षेत्र के पास शमशान घाट के पुजारी द्वारा बलात्कार, हत्या और दाह संस्कार किया गया था। इस मामले ने सोशल मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जब आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद और कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेताओं ने इस घटना की निंदा की। हालांकि यहां स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था, जब लड़की की मां ने बताया कि आरोपी उसकी बेटी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं। इस मामले में आरोपी पुजारी राधेश्याम और 3 अन्य
कुलदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण और सलीम अहमद को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में दायर पुलिस चार्जशीट में अपराध का भयावह विवरण सामने आया है और यह रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि पुजारी ने पहले भी कई मौकों पर बच्चों के साथ यौन शोषण किया था। उसने बताया कि उसने पहले बच्ची को अपनी मालिश करवाने को मजबूर किया था, उससे अश्लील सामग्री दिखाई और उसे छुआ। दुर्भाग्यपूर्ण दिन भर पर उसने एक बार फिर लड़की से मालिश के लिए कहा और उसके सहयोगी कुलदीप ने सुझाव दिया कि वे बच्चे का यौन उत्पीड़न करते हैं। दोनों ने बारी बारी से बच्ची का बलात्कार किया, जिसकी पुलिस के अनुसार यौन उत्पीड़न के दौरान दम घुटने से मौत हो गई। आईई की रिपोर्ट के अनुसार उसकी सांस बंद होने से के बाद आरोपियों ने घर खबर कर दी कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है। समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि शमशान के पुजारी राधेश्याम ने कथित तौर पर पुलिस से शिकायत करने से डरने के लिए उससे कहा कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान उसकी बेटी के अंगों को हटा दिया जाएगा। समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची की मां को 20,000 रुपये की पेशकश की और शरीर का मुफ्त में अंतिम संस्कार करने की पेशकश की। चार्जशीट में कहा गया कि आरोपी ने सलीम को शमशान में लौटने के लिए कहा और यहाँ तक कि मां के ना कहने पर भी राधेश्याम ने नारायण और सलीम से चिता तैयार कराने को कहा। ऐसा लगता है कि पिछले साल भारत को हिला देने वाले हाथरस मामलों में होने के बावजूद क्रोध समाप्त हो गया है। इस बीच बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का सिलसिला जारी है। ताज़ा मामला राजस्थान के नागौर से सामने आया है, जहां 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने 20 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे आखिरी बार कुछ ग्रामीणों ने लड़की के साथ देखा था। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को जानने वालों ने उसका अपहरण कर लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने बुधवार को आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार बच्चों को आखिरी बार सोमवार को अपने घर के पास खेलते हुए देखा गया था और जब उन्हें पता चला कि वह लापता है तो परिवार ने रात 9 बजे तक पुलिस को सूचित किया। उसका शव लड़के 3 बजे पास के खेतों में मिला था। आरोपी व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसे आखिरी बार लड़की के साथ देखा गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब वह नशे में था और उस पर अपहरण, बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। साभार newsclick.com। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।